यह वित्तीय महाशक्ति के सबसे करीब है। कंपाउंड रिटर्न, कंपाउंडिंग, सीधे शब्दों में कहें, आपके रिटर्न पर रिटर्न कमाना है। कल्पना कीजिए कि आपने पहले साल में RS100 का लाभ कमाया। दूसरे साल में आप सिर्फ अपने मूल निवेश पर ही नहीं, बल्कि अपने मूल निवेश और उस RS100 के लाभ पर भी कमा रहे हैं। यह एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, यह बड़ा और तेज होता जाता है। इसीलिए समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जल्दी शुरुआत करना, भले ही छोटी रकम से हो, देर से बड़ी रकम से शुरुआत करने से बेहतर है। स्टॉक मार्केट अस्थिर हो सकता है, लेकिन वास्तविक नुकसान तभी होता है जब आप बेचते हैं। यह हमें जोखिम प्रबंधन और निवेश के भावनात्मक पक्ष पर लाता है। आप देखेंगे कि आपके निवेश का मूल्य कम हो रहा है। यह सामान्य है। घबराकर न बेचें। सफल निवेशक लंबी अवधि के विचारक होते हैं, जो अच्छी कंपनियों को खरीदते हैं और गिरावट के दौरान उन्हें होल्ड करके रखते हैं। यदि बाजार 10% गिरता है, तो यह कोई आपदा नहीं है। यह अक्सर अच्छी कंपनियों पर सेल होती है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में कभी न डालें। इसे विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यदि आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं और वह कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो आप सब कुछ खो देंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 10, 20 या सैकड़ों कंपनियों में फैलाते हैं, जो आप ETF या म्यूचुअल फंड जैसी चीजों से आसानी से कर सकते हैं, तो किसी एक कंपनी की विफलता आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद नहीं करेगी। एक विविध पोर्टफोलियो आपको अप्रत्याशित चीजों से बचाता है। 5. आप वाहन के बिना शुरुआत नहीं कर सकते। आपको एक ब्रोकरेज खाते की आवश्यकता है। इसे स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए अपना विशेष बैंक खाता समझें। जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म मिनटों में साइन अप करना आसान बनाते हैं। अपना रिसर्च करें, कम शुल्क और अच्छी प्रतिष्ठा वाले प्लेटफॉर्म की तलाश करें और वह खाता खोलें। यह एक निवेशक बनने का सरल, व्यावहारिक पहला कदम है। स्टॉक मार्केट कोई गुप्त क्लब नहीं है। यह पीढ़ीगत धन के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली इंजन है। और अब आप 5 मुख्य सिद्धांत जानते हैं। याद रखें, स्वामित्व, कंपाउंडिंग, भावनाओं का प्रबंधन, विविधीकरण और अपना ब्रोकरेज खाता खोलें। CTA। अगला कदम क्या है? 1. अगर आपको यह मददगार लगा हो तो लाइक बटन दबाएं। 2. बेसिर पैर की बातों से दूर निवेश की सलाह के लिए सब्सक्राइब करें। और 3. मैं आपसे सुनना चाहता हूं, पहला स्टॉक कौन सा है जिस पर आप शोध करने की योजना बना रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।